अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह जिसका नाम सूरह इखलास भी है और इसे सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद भी कहते हैं, और भी हदीस पाक में इसके बहुत से नाम आए हैं। ये सूरह कुरान करीम के अंदर बड़ी फ़जीलत वाली सूरत है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि ये तिहाई कुरान के बराबर है। तिहाई कुरान के बराबर होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी तिलावत से तिहाई कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है। ये भी मतलब हो सकता है कि पूरे कुरान करीम में जो मज़मून बयान किया गया है, पूरे कुरान करीम का जो ख़ुलासा है वो 3 बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात और बंदों के अमाल और उनके अकायद का बयान। और ये सारी बातें सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद के अंदर पाई जाती हैं। रिवायतों में आता है कि मक्का के मुशरिकीन जो बुतों को पूजने वाले थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अंसिब लना रब्बक, अपने रब की निस्बत बयान कीजिए। एक और रिवायत में कि वो आए और तफसील से कहा कि ज़रा अपने रब की निस्बत बयान कीजिए, वो सोने का है कि चांदी का है कि लोहे का है कि किसी लकड़ी का है या किसी और चीज़ का है। एक दूसरी रिवायत में ये आता है कि यहूदियों के आलिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और
उन्होंने कहा कि सिफ लना रब्बक, ज़रा अपनी रब की सिफतें बयान कीजिए कि आपके रब की सिफत क्या है। हालांकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। मुशरिकों का जो सवाल था वो नादानी की बुनियाद पे था कि उन्होंने अपने बाप दादा को बुतों की पूजा करते हुए ही पाया था, देखा था। उनमें जो मूर्तियाँ होती थी वो पत्थर की भी होती थी, वो सोने की भी होती थी, किसी और धात की भी होती थी। तो अपने हिसाब से उन्होंने जो सवाल किया तो उनका सवाल तो ठीक था, उनके अपने अकीदे के एतबार से। लेकिन यहूदियों के पास तो आसमानी किताबें थीं, आसमानी सहीफ़े थे, तौरात थी, और कोई भी आसमानी किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के तज़किरे से खाली नहीं है। तो यहूदियों का जो सवाल था वो सवाल नादानी की वजह से नहीं था, बल्कि बदनीयती की वजह से था। बहरहाल वाक़या जो भी रहा हो, यहूदियों ने सवाल किया हो या मक्का के मुशरिकीन ने सवाल किया हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद। इस सूरह को सूरह इखलास इसलिए कहते हैं कि आदमी अगर दिल से इस सूरत को पढ़ेगा तो वो शिर्क से बरी हो जाएगा। और ये बात ज़हन में अच्छी तरह रख लेनी चाहिए कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसके बराबर दुनिया का कोई गुनाह नहीं है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बड़े साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला मुशरिक को हरगिज़ नहीं बख्शेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा, उसकी मर्ज़ी पर है, बड़े बड़े गुनाहों सबको बख्श देगा। लेकिन कोई आदमी शिर्क करके तौबा किए बगैर मर गया, उसी हाल में उसकी मौत हो गई, अब उसकी बख्शाइश की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि शिर्क आखिर इतना बड़ा गुनाह क्यों है। एक आदमी सच बोलता है, एक आदमी मामले में दियानतदारी दिखाता है, एक आदमी इंसाफ करता है, एक आदमी सखावत से काम लेता है। दुनिया में जो बंदों के लिए अच्छी सिफतें हो सकती हैं वो सारी सिफतें उसके अंदर मौजूद हैं। बस बीमारी सिर्फ ये है कि वो शिर्क करता है। तो सबकी बख्शाइश होगी, इसकी क्यों नहीं होगी। न सखावत काम आएगी, न अदालत काम आएगी, न कोई और चीज़ उसकी मददगार होगी। आखिर इतनी बड़ी बात क्यों। तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि एक शौहर
जिसने सिर्फ ईजाब व कबूल से अपनी बीवी के ऊपर शौहर होने का हक हासिल किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी बीवी को इसने पैदा नहीं किया, अपनी बीवी को ये रोज़ी नहीं देता, अपनी बीवी की ज़िंदगी मौत का मालिक नहीं है, अपनी बीवी की बीमारी और सेहत का मालिक नहीं है। सिर्फ चंद कलिमात अदा किए हैं और ईजाब व कबूल के ज़रिए इसने ज़ौजियत का हक़ हासिल किया है, अब ये उसका शौहर हो गया। ये शौहर अपनी बीवी की तमाम चीज़ें माफ़ कर सकता है, बदमिजाज हो उसे माफ़ कर देगा, काम काज में सुस्त हो उसे भी माफ़ कर देगा, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, गंवार हो, उसे भी माफ़ कर देगा। लेकिन अगर उसे शौहर को पता चले कि ये जो उसकी बीवी है वो उसके बिस्तर में किसी और को शरीक करती है, तो कोई शौहर अगर खुददार होगा तो वो इस जुर्म को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। दुनिया की तमाम बुराइयों को ये नज़रअंदाज कर सकता है, दुनिया की तमाम जुर्म को ये माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर वो इसकी बीवी और शरीक हयात, इसकी ज़ौजियत में किसी को शरीक करे तो वो उसे बख्शने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये सब के सब मोहताज हैं। तो वो परवरदिगार आलम जिसने इंसान को और इंसान के काम आने वाली एक एक चीज़ को बिला किसी की मदद लिए हुए उसने खुद से पैदा किया और तख्लीक फरमाया, वो चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूरज हो, चाहे दरिया हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे रोशनी हो, चाहे आग हो, या फिर इंसान के पेट भरने के लिए गल्लों का इंतज़ाम हो, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तन्हा किया है, अकेले किया है, किसी की मदद नहीं ली। तो क्या वो परवरदिगार नहीं चाहता, यह उसका हक नहीं है कि जो मेरा बंदा है वो सिर्फ मुझको अपना खुदा माने, अपना रब माने? इंसाफ की बात तो यही है कि उस परवरदिगार आलम का हक है कि वो उसको अपना बंदा माने। बंदे का हक है कि रब होने में किसी को शरीक न करे, तन्हा अपने रब को, अपने खुदा को अपना मालिक माने। जब लोगों ने ये सवाल किया, चाहे वो यहूदियों का सवाल हो, क्योंकि तफसीर की और हदीस की किताबों में दोनों का सवाल मज़कूर है, बयान किया हुआ है, तो सूरत नाजिल हुई और पहला जो उसका लफ्ज़ है वो है कुल। कुल आप कह दीजिए, कोई भी पूछ रहा हो, हुवल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। यहाँ पर अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अहद माने भी एक और वाहिद माने भी एक, लेकिन अहद में और वाहिद में फ़र्क है। वाहिद के माने एक, अहद के माने भी एक।
लेकिन वाहिद में और अहद में फ़र्क है। वाहिद वो है जिसका जोड़ा लग सकता हो, अहद वो है जिसका जोड़ा नहीं लग सकता। तो उस लिहाज से अगर आप तर्जुमा कहें तो कह दीजिए कि वो अल्लाह अकेला है, अकेले का दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा हो गया तो अकेला खत्म। गिनती जो आती है अरबी की तो कहेंगे वाहिद इस्नैन सलासा, 1 2 3। वहां अहद इस्नैन सलासा नहीं बोलेंगे। अहद उसको कहते हैं जो बिल्कुल तन्हा अकेला हो, जिसका कोई जोड़ी ना हो। जहां तक खुदा को और अल्लाह को मानने का मसला है, तो पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है दहरियों का, जो खुदा को नहीं मानते। वो कहते खुदा कोई चीज़ नहीं है। फिर खुदा कोई चीज़ नहीं है तो क्या है भाई? बोले नेचर, फितरत। फितरत भाई, फितरत है तो अपनी तबीयत से या उसको भी कोई सेट करने वाला होगा, उसको भी कोई सेट करने वाला होगा। और हम कहते हैं जो उस फितरत को सेट करने वाला है वही खुदा है, वही रब है। तो एक तो वो है जो खुदा को, अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते, वो कहते हैं दहरिये। मशहूर मुनाजरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है, जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और वो इनकार करता था, पूरा दलील, पूरी तैयारी करके आया था, दलीलों की कुव्वत लेके आया था। और दलीलों की कुव्वत क्या है? सिर्फ उलझाना, सिर्फ उलझाना। जो आजकल अदालतों में होता है। सारे वकील कहते हैं मेरे पास दलील है, मजबूत दलील है, लेकिन फैसला क्या होता है? फैसला होता है हक़ के ख़िलाफ़। दलील थी तो हक़ के ख़िलाफ़ फैसला क्यों हुआ? तो तैयारी करके आया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने जाके कहा, हज़रत अगर उसका जवाब नहीं दिया गया तो लोगों के अकायद बिगड़ जाएंगे, इसलिए उसका जवाब देना ज़रूरी है। बात तय हो गई, वक्त तय हो गया, मैदान तय हो गया। बात फैल गई कि इमाम साहब का मुनाजरा बहुत बड़े दहरिया आलिम से है। सारे लोग आ गए, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, इमाम साहब नहीं आए। बिल्कुल वक्त आ गया मुनाजरे के शुरू होने का, फिर इमाम साहब नहीं आए। अब उस दहरिया आलिम ने सीना फुलाना शुरू किया और उसके बाद कहा कि देखा तुम्हारे इमाम डर से भाग गए। कोई जवाब नहीं, क्यों बेइज्जत होंगे यहाँ मजमे में आकर के, इसलिए बात। अब मुसलमानों के सर लटके हुए। अब वो मामला वहाँ से दरहम बरहम होने ही वाला था कि देखा कि दूर से इमाम साहब तेजी से झटकते हुए आ रहे हैं।
उस दहरिया आलिम ने कहा कि क्या आपकी बात मानी जाए? जिसके पास वक्त का कोई ख्याल नहीं, लिहाज नहीं। इमाम साहब ने कहा कि भाई मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। कहा क्या सुनना है आपकी बात? का नहीं, ज़रा सा सुन लो। अब लोगों ने भी कहना शुरू किया कि कुछ मजबूरी अगर होगी तो ज़रा इनकी बात सुन लो। कहा कि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि नदी में पानी आया हुआ है बहुत ज़्यादा, उस पार जाने के लिए कोई कश्ती नहीं है, और अब मैं परेशान था कि करता क्या करता। इत्तेफाकन मेरे देखते देखते एक दरख्त खुद कट के गिरा, और उसके बाद फिर मेरे देखते ही देखते उससे तख्ते अलग होने शुरू हुए, और फिर थोड़ी देर के बाद वो तख्ते अपनी साइज़ के हिसाब से जुड़ने लगे, और उसके बाद फिर पूरी कश्ती तैयार हो गई, और इस पार से उस पार मुसाफिरों को लाने ले जाने लगे। अब यही उज़्र है, इसमें देर हो गई मुझे। तो बहुत ज़ोर से हंसा, और उसके बाद कहा मुसलमानों देखो, हार के डर से तुम्हारे इमाम का दिमाग ख़राब हो गया है। भला ये कोई मानने वाली बात है कि खुद से दरख्त कट जाए, और खुद से तख्ते चीरे जाएं, और खुद से वो कश्ती तैयार हो जाए, और खुद से मुसाफिरों को बग़ैर किसी मल्लाह के इस पार से उस पार कर दे? ऐसा मुमकिन है? इमाम साहब ने कहा कि भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। मामूली सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो ज़मीन बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन गई? आसमान कैसे बन गया? सूरज कैसे बन गया? सितारे कैसे बन गए? कायनात के निज़ाम बगैर बनाने वाले के कैसे बन गया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई जवाब नहीं था, मुंह लटका के निकल गए। लेकिन ये तो समझाने की बातें हैं, किसी की समझ में आती हैं, किसी की नहीं आती हैं, मगर कभी कभी अल्लाह तौफीक दे तो बहुत मामूली जाहिलों से काम चल जाता है। एक वाक़या देखा, शायद किसी हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर पढ़ा यूरोप में, इल्म जब मिला, इधर उधर से मालूमात हासिल हुई, तो खुदा का इनकार कर दिया और दलीलें कायम कर दी कि मेरी दलील ये है कि खुदा नहीं है, सब ढकोसला है, बकवास है, लोग खामखा मानते हैं। जहाँ जाए हर एक से बहस करे, जहाँ जाए हर एक से बहस करे, जहाँ जाए हर एक से बहस करे। 40 साल के बाद लौट के अपने वतन आया। एक आदमी फुटपाथ के किनारे सब्जी बेच रहा था। वो उसके पास सब्जी लेने के लिए गया। सब्जी वाले के मुंह से कुछ बात निकल गई, सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर तो जिंदगी भर अल्लाह के खिलाफ चल ही रहा था। सब्जी वाले के मुंह से जब ये बात निकली तो उसने कहा कि तुम भी खामखा उसी पर यकीन करते हो जो है नहीं, कुछ भी नहीं, बकवास है। सब्जी वाला बेचारा कहा, हुजूर आप पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन चाहे पढ़े लिखे रहो चाहे अनपढ़ रहो, मरना तो आपको भी है और मुझको भी है। मैं भी मरूंगा और आप भी मरूंगा। मैं खुदा को मानता हूं, आप खुदा को नहीं मानते। मैं खुदा को मानता रहा, मरने के बाद पता चला कि खुदा कोई चीज नहीं है, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप जिंदगी भर मानते रहे कि खुदा कोई चीज नहीं है, लेकिन मरने के बाद अगर पता चला कि खुदा है तो उस वक्त क्या काम आएगा? खोपड़ी घूम गई डॉक्टर साहब की। कहा इस लाइन से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो जो पूरी दुनिया में घूम घूम के दहरियत की तबलीग कर रहा था, उस सब्जी वाले की महज एक मामूली सी बात से
उसको तौफीक मिल गई और फिर वो ईमान में दाखिल हो गया। ऐलान क्या करा गया? कुल, फरमा दीजिए ऐलान करके डंके की चोट से, हुवल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है, अकेला है। अकेला होने का मतलब यह है कि कोई कहीं से कुछ नहीं। तो एक तो दहरिये हैं और एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन जो खुदा को मानने वाले हैं वो भी शिर्क में पड़े हुए हैं। ये जो हमारा हिंदू समाज है, इनकी जो पुरानी किताबें हैं उसमें खुदा के एक होने का तसव्वुर है, खुदा एक है। उसमें मूर्ति की पूजा का इनकार है। बाद में आने के बाद इन लोगों ने जो है, इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने लोगों को अपने असर में करने के लिए बुतों की, मूर्तियों की पूजा पाठ में फंसाया और एक तसव्वुर दिया कि कायनात का खालिक और उसका पैदा करने वाला जो है वो तीन का मजमुआ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लोगों ने मान भी लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों खुद मुख्तार हैं या एक दूसरे के मजबूर हैं, क्योंकि हर एक की अपनी ख्वाहिश होगी, हर एक की अपनी मर्जी होगी। और जब मर्जी होगी तो अपनी मर्जी के मुताबिक अमल भी करेंगे। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि ब्रह्मा जी की मर्जी कुछ और है और विष्णु जी की मर्जी कुछ और है, तो अमल किसके मुताबिक होगा? ब्रह्मा जी की या विष्णु जी की? और विष्णु और महेश में अगर इख्तिलाफ हो गया तो फिर अमल किसके मुताबिक होगा? विष्णु जी की या महेश जी की? एक आदमी अपनी पसंद छोड़ेगा, अपनी पसंद छोड़ेगा, अपनी मर्जी के खिलाफ करेगा, इसका मतलब ये कि वो वहां पर मजबूर है, और जो मजबूर हो जाए वो खुदा नहीं बन सकता। यही वजह है कि कुरान करीम ने ऐलान किया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। जमीन व आसमान में अगर एक अल्लाह के अलावा चंद माबूद होते तो ये निज़ाम ज़मीन व आसमान का सब टूट फूट के बिखर चुका होगा। अल्लाहु अहद, और उसके बाद फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। यही तर्जुमा उर्दू की तमाम किताबों में है, लेकिन असल के एतबार से ये तर्जुमा लफ्ज़ समद का मुकम्मल तर्जुमा नहीं है। बेनियाज होना ये लफ्ज़ समद का तर्जुमा हो, ये नहीं है मुकम्मल, क्योंकि समद उसको कहते हैं जो तमाम सरदारों का सरदार हो, उसका कोई सरदार नहीं। समद उसको कहते हैं जो सबकी हाजतें पूरी करता हो, उसको कोई हाजत पेश नहीं आती। तो जरा सा नीचे उतर के बेनियाज, ये तर्जुमा भी सही है। हर किस्म के दबाव से बेनियाज है, कोई उसके ऊपर असर डाल के अपनी बात मनवा नहीं सकता। उसको इतनी कुदरत हासिल है कि वो हर किस्म के खौफ और अंदेशे से बेनियाज है। वो खाने और पीने से बेनियाज है। बल्कि ज़रा सा आगे बढ़ो तो मैं अर्ज़ करूं
कि वो जगह से भी बेनियाज है। किसी मकान में उसको कैद नहीं कर सकते। और ये जो कुरान करीम के अंदर बात आती है, और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श के ऊपर इस्तिवा फरमाया, तो उसकी कैफियत क्या है और किस अंदाज से इस्तिवा है, इसको आज तक कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही जानता है। बस उसकी सिफत में ये बात आई, अल्लाह समद, वो अकेला है और बेनियाज है। इससे पहले जो मज़ाहिब थे उसके अंदर जो पारसी थे, आग की पूजा करने वाले, उनके यहाँ भी तसव्वुर था कि खुदा तो है लेकिन दो है। एक भलाई का पैदा करने वाला, उसका नाम है यज़दां, और एक बुराई का पैदा करने वाला जिसका नाम है अहरमन। भलाइयों का जो खुदा है उसका नाम है यज़दां, और जो बुराई का खुदा है उसका नाम अहरमन है। पुराने मज़ाहिब में अगर आप यहूदियों की बात करें तो उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये अल्लाह का बेटा है। वो कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान करके शिर्क किया, और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान करके शिर्क किया। और जिस तरीके से वो तीन उधर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ भी ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने तीन को मिला करके एक कमेटी बनाई। बाप, बेटा, रूहुल कुदस। बाप माअज़ल्लाह अल्लाह, बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदस वो फरिश्ता जो वही लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता। इन तीनों के मजमुए का नाम उसने अल्लाह रखा। वही बनाता है, बिगाड़ता है, जो कुछ करे। इस्लाम का तसव्वुर कहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह है, इंसानी आंखों में इतनी क़ुव्वत नहीं है, या यूं कहिए कि मखलूक की निगाहों में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो उसको देख सके। एक मर्तबा बहुत बड़ा बुद्धा पंडित था, कई साल हो गए, उसका एक मजमून देखा, उसने बयान दिया था कि जो निगाह नज़र ही नहीं आता, दिखाई ही नहीं देता, उसकी इबादत कैसे हो। जो दिखाई नहीं देता उसकी इबादत कैसे होगी। हमने कहा उस बेवकूफ़ को समझना चाहिए कि दुनिया में जो ताकत है वो कभी दिखाई नहीं देती। दुनिया में जो ताकत है वो कभी दिखाई नहीं देती। ये बल्ब खुद से नहीं जल रहा है, बल्कि उस बल्ब का कनेक्शन जहां है, यहाँ के मेन स्विच से, और उसका कनेक्शन पोल से, और उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से, और उसका कनेक्शन फिर पावर हाउस से। अब आप बल्ब निकाल लो, होल्डर निकाल लो,
और जो तार उससे जुड़ा हुआ है कनेक्शन, उस तार के ऊपर रबर का कवर दिखाई देगा। उसको छीलो तो अंदर एक दूसरा तार दिखाई देगा तांबे का। जरा बड़े से बड़ा इंजीनियर मुझे उसके अंदर दौड़ता हुआ करंट दिखाई तो दिखला तो दे। हालांकि वो तार पावर नहीं है, उस तार के अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो पावर है। तो जब मामूली सा ये पावर है ये दिखाई नहीं देता, तो कायनात को चलाने वाला जो अजीम पावर है वो कैसे दिखाई देगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा, कुल, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान करके कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम चीज़ों से। खाने पीने से बेनियाज है, आराम करने से बेनियाज है, बीवी बच्चे से बेनियाज है, सोने जागने से बेनियाज है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न उसे नींद आती है। तमाम ताकतों का सरचश्मा है। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह कल बाकी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसके मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी।